आपकी भारत, केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूं अंजलि, आपकी भारत में आपका स्वागत करती हूं। तो चलिए चलते हैं आज की किसी मुख्य खबर की ओर। भोजूडीह कोलवाशरी में सीटू और एयूटुक ने संयुक्त रूप से गेट सभा और जुलूस प्रदर्शन किया। जुलूस मेन गेट, बैंकरगोंडा बस स्टैंड एवं मेन मार्केट होते हुए मेन गेट पहुंची। सभा में BCU-WECU सीटू के उप सचिव का कृष्णा वल्लभ पासवान ने कहा, कुछ वर्ष पूर्व भोजूडीह कोलवाशरी में स्थायी मजदूर हो या ठेका श्रमिक, दोनों का योगदान से वास्तविक उत्पाद नंबर 1 में होता था। प्रबंधन के उदासीन रवैये के कारण यहाँ का उत्पादन ढंग से नहीं हो पा रहा। संयुक्त रूप से आंदोलन के कारण ठेका श्रमिकों का 2 माह का वेतन मिल पाया और अभी भी मजदूर 7 महीना से वेतन बकाया है। अब तो सरकारी मजदूरों को भी वेतन टाइम पर नहीं मिल पा रही। BCCL के पूर्व CMD द्वारा घोषणा हुई थी कि भोजूडीह कोलवाशरी को रिनोवेट किया जाएगा, लेकिन इस पर अभी तक कोई पहल नहीं हुई। सीटू ठेका मजदूर के सचिव का दीपक महतो ने कहा, हम लोगों का वेतन 2-3 दिनों में नहीं मिलेगा तो हम लोग हड़ताल पर आ जाएंगे और चक्का जाम करेंगे। संयुक्त रूप से कहा, PF का पैसा काटा जा रहा है लेकिन हम लोगों का पैसा जमा नहीं हो रहा है। डेथ और रिटायरमेंट श्रमिकों को PF पेंशन और आश्रितों को नियोजन नहीं मिल पा रहा। एटक नेता सुभाष प्रामाणिक ठेका मजदूर ने कहा, वाशरी में वर्षों से कार्य कर रहे मजदूरों को 7 महीने से वेतन नहीं दिया जा रहा, जिस कारण ठेका मजदूरों का आर्थिक और मानसिक हास हो रहा है। इसके खिलाफ एक सुर में संयुक्त मोर्चा ने आंदोलन को तीव्र करने का संकल्प लिया। उपस्थित लोगों में सचिव धनंजय बावरी, खांडू कुंभकर, अरूप मुखर्जी, खगेन महतो, सागर महतो, गौतम बाउरी आदि, एयूटुक के शशांक, शेखर मांझी, अंबीर बाउरी, अशोक तिवारी, संतोष महतो, भक्ति महतो, भूदेव महतो, विकास चक्रवर्ती, नंद महतो आदि थे। चंदन क्यारी से जावेद अख्तर की रिपोर्ट। क्या है आपकी समस्या? आज मुद्दा 4 विषय को लेकर के हम लोग भोजूडीह कोलवाशरी में मेन गेट के तहत संयुक्त रूप से, जिसमें एक परमानेंट एम्प्लॉय और ठेका श्रमिक CITU और AITUC मिल करके AITUC मिल करके मूलतः 4 विषय को लेकर के हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। जिसमें पहला है कि यहाँ भोजूडीह कोलवाशरी में लगभग 200 के आसपास ठेका मजदूर काम करते हैं। इनको लगभग 10 महीने से वेतन नहीं मिला है और इसके लेकर के पिछले बार भी हम लोग बहुत सारे आंदोलन किए हैं, लेकिन ये मैनेजमेंट के ऊपर कोई भी असर नहीं हो रहा। ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात हो गई, इस प्लांट को बचाने की बात को लेकर के है। पूर्व CMD ने एक घोषणा की थी कि इस प्लांट को रिनोवेट करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ असर दिखाई नहीं दे रहा है। ये हमको लगता है ये केंद्र सरकार का नीति है, जो जितनी भी सरकारी संस्थाएँ हैं उनको प्राइवेट करने का, उसी का आलोक में ऐसा निर्णय लिया जा रहा है। और तीसरा है, जो हमारे देश के जो रीढ़ हैं जिससे सारे भारतवासी जिंदा रहते हैं, किसान को लेकर के है, जो आज लगभग 2 महीने से इस ठंडी में आंदोलन कर रहे हैं। लगभग 200 किसानों ने इस आंदोलन में शहीद हुआ है। उसको हम लोग अपनी तरफ से संवेदना व्यक्त करते हैं, जिसको लेकर के जो 3 गो जो काला कानून किसान को लेकर के है, उसको वापस करने के लेकर के आंदोलन चल रहा है और पूरे भारत के किसान उस किसानों के साथ है। आज आपकी मांगे क्या है? मुख्य मांग हम लोग का है, जो 10 महीना से जो वेतन नहीं हुआ है उसको लेकर के मांग है। और PF जो कटौती बहुत दिन से हुआ वो जमा नहीं हुआ है, मूलतः ये है। इससे आगे क्या सोचे हैं? इसके आगे अगर मैनेजमेंट नहीं मानती है तो चरणबद्ध तरीके से, संवैधानिक तरीके से जो आंदोलन का रूपरेखा है उसको हम लोग तीव्र करेंगे और अपने मांगों को लेकर के रहेंगे। मांग पूरा नहीं तो क्या आप लोग काम बंद कर दीजिएगा? पूरा नहीं होगा तो भोजूडीह कोलवाशरी का चक्का जाम करेंगे हम लोग पूरी तरह से। एक छटा कोयला यहाँ से हम लोग जाने नहीं देंगे। ये हम लोग आगे की रणनीति है। क्या नाम मौसूफ नाम? मेरा नाम कृष्ण वल्लभ पासवान, CITU एम्प्लॉय यूनियन के वाइस सेक्रेटरी। क्या नाम हो आपका? सुभाष प्रामाणिक। आज के बारे में बताइए। आज को जो मिছিল था, ये ठेका श्रमिक के जो ज्वलंत समस्या है, आप जानते हैं 9 महीना से ये लोग को पेमेंट नहीं मिला है और जो ये लोग को मेन जो कि डेथ कर गया ऐसा ठेका श्रमिक है कुछ, वो लोग को PF का टाका अभी तक नहीं मिला है। ये लोग को तो टाका नहीं मिला है, वो लोग को PF भी टाका नहीं मिला है और इसके लिए आज ये लोग दीर्घ दिन 2 महीना से लड़ाई कर रहा है।
और यही मेन मुद्दा आज का है, आज का मिছিল का। इससे आगे क्या सोचे अगर मुद्दा आप लोगों का अगर नहीं हुआ, पास जो 4 मुद्दा रखे हैं, हाँ, तो इससे आगे क्या सोचे? इसे हमारा लड़ाई जारी रहेगा, जब तक डिमांड पूरा नहीं होगा तब तो मूवमेंट जारी रहेगा। ये जो हड़ताल निकाले हैं इसके बारे में बताइए। देखिए, एक तो भोजपुरी कोलवासरी के जो जॉइंट ठेका श्रमिक है, आपका सीटू कार AIUTC का जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर है, मूलतः उसी का दो ट्रेडियन के लेके आज के गेट शोभा था। उसके बाद ये मिছিল हम लोग किए, परिक्रमा किए। मूलतः ठेका श्रमिक का जो ज्वलंत मुद्दा है उसी को लेकर हम लोग आज ये गेट मीटिंग और मिছিল किए। मूलतः विषय है कि कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर का जो पेमेंट है 9 महीना बाकी था आपका। हम लोग को जो पिछली बार जो आंदोलन किए थे उसके दबाव में 2 महीने का पेमेंट किए हैं ये लोग, लेकिन अभी भी हम लोगों का 7 महीने का पेमेंट बाकी है। दूसरा मुद्दा ये है कि PF जो हम लोग को कटौती किया गया है उसका अभी तक जमा नहीं हुआ है, उसका जो इंटरेस्ट राशि है वो जमा नहीं हुआ है। दूसरा तो काट के ठेकेदार के पास रखा हुआ है या मैनेजमेंट के पास रखा हुआ है। और तीसरा मुद्दा है जो हमारा रिटायरमेंट कर गया, जो हमारा आदमी जो रिटायरमेंट कर गया है कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर, उसका अभी रिटायरमेंट का पैसा नहीं आया, PF का पैसा नहीं आया, पेंशन अभी लागू नहीं हुआ है। और चौथा मुद्दा है कि भोजपुरी कोलवासरी में कर्मरत जो ठेका मजदूर का निधन हुआ है, डेथ हुआ है, उसका अभी तक परिवार का कोई नियोग नहीं हुआ है। उसका भी एक दाबी ज्वलंत मुद्दा है, उसका भी एक दाबी है हम लोगों का। और उसका परिवार का अभी तक रिटायरमेंट जो का फैसिलिटी है, उसका डेथ बेनिफिट है, उसको अभी तक नहीं मिला है। एक जो ज्वलंत मुद्दा है। और दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है कि भोजपुरी कोलवासरी को बचाना है, जो बंद करने का मैनेजमेंट का एक घिनौना चक्रांत है। इसके खिलाफ हम लोग का लाल झंडा का जो ट्रेड यूनियन है वो आज आवाज़ बुलंद किया। आगे भी इसके लिए और लड़ाई होगा, चरणबद्ध तरीके से लड़ाई होगा। क्या नाम हुआ आपका? दीपक महतो, चौथा मोर्चा का सेक्रेटरी। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग। लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती का।